अस्सलामुअलैकुम। 26 जून 2022 शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज से हम एक प्रोग्राम का नया रुख देने जा रहे हैं। छोटे भाइयों की तरह दो शख्सियात, और आप स्पेसेस में ट्विटर स्पेसेस को ये जानदार वॉइस से देख रहे हैं। एक का तो मैं तारुफ अभी आपको करा रहा हूँ, दूसरे भी छुप के बैठे हुए हैं। राना यासिफ फ्रॉम एक्सप्रेस ट्रिब्यून भाइयों की तरह से है और कट्टर राजपूत है। समझिएगा जरा बात को। मैंने ये वो दोस्त हैं हमारे जो बेलॉस और सच्चे पाकिस्तानी सारे हैं। ये ना बुरा बनाइएगा, इजहार करना बात है, मुल्क से प्यार करना बात है। क्या लेके जाना है आप लोगों ने? तो हमने एक फैसला ही किया कि आइंदा से संडे को शाम 7 बजे इंशाल्लाह राना यासिफ साहब का एक रेगुलर राउंड अप हुआ करेगा चीज़ों का। और जो सियासी और अदालती, वैसे तो कोर्ट रिपोर्टर हैं हमारे साथ, अच्छे से मैं देखता आया हूँ। आई एम नोन टू बी हाफ जर्नलिस्ट। मैं लाहौर प्रेस क्लब का ऑनरी मेंबर भी हूँ। इन दोस्तों भाइयों की वजह से है, एहसान नहीं है, सिर्फ वजह है कि अवामी मसाइल को लेकर चलना है। आज एक ख़ास टॉपिक पर मैंने जो राउंड अप इनका है ना, और वो चूँकि ये हाजी जी बिल्कुल समझिएगा ज़रा, पंजाब असम्बली के बारे में 2 इजलास तारीख ने ये भी साबित करना था हमें। और तारीख के इन झरोकों में जब आप जाएंगे तो इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है ना, और लफ्ज़ आज याद कीजिएगा, एक ख़ानदान के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल हुए थे, गॉड फादर और सिजिलियन माफिया। वो गलत नहीं है। और ये वो लोग हैं जो बच्चों के स्कूल में जाकर बताते थे, बच्चों वो करप्शन तो होती है, और ये अब सच साबित कर रहे हैं आप लोगों के सामने। राउंड अप में मैं सवालों में आपकी तरफ बाद में आऊँगा। चले मैं साथ एक बता देता हूँ इनके सामने। एक सवाल पहला मैं ये रखता हूँ, आइन के आर्टिकल 87 को सारे पढ़ लीजिएगा, बैकग्राउंड पे चल रहा है। 127 साथ में लाकर पढ़ना है, क्योंकि ये बात कर रहा है पार्लियामान की, और उस पार्लियामान को सामने रखते हुए बात आती है नेशनल असम्बली और सेनेट के। इसका सेक्रेटरीट सेपरेट है, इसके मुलाजमीन से, अच्छा वजह क्या है? ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है कि वो रहने वाला था। इनका किसी सरकार, किसी एग्जेक्टिव के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इन्हें इंडिपेंडेंट रखा गया। यानी आज गवर्नर पंजाब उठे और कहे जी लाहौर हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार मैं लगा दूंगा, एक ऑर्डिनेंस के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट नहीं कर सकते हैं। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। अब वो इजलास कानूनी है नहीं कानूनी, जो नुक्ता नज़र दोनों ग्रुप बयान करते हैं कि कौन सा इजलास कानूनी है और गैर कानूनी है। चलते हैं राना यासिफ साहब की तरफ। जी राना साहब, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी बहुत शुक्रिया अजहर भाई, आपने जो सेक्शन एलेबोरेट किया है, बेसिक तो ये एक मौक़िफ़ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो डेडलॉक है, ये बेसिक तो उसी का एक शाखसाना था कि ये जो गवर्नर ने ऑर्डिनेंस जारी किया है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो टोटली रिलायंस कर रही है 109 के ऊपर। उनका मौक़िफ़ है कि जी कि शायद जो गवर्नर साहब हैं उनके पास ये इख्तियार है, लेकिन जिस तरह के आपने सेक्शन कोट किया कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बिल्कुल ही थोड़ा सा मुनफरिद जो है वो पिक्चर बयान कर रहा है। वो ये कहता है कि ये उस मामलात में जो सेक्रेटरीट से रिलेटेड हैं उसमें जो इस तरीके से इंटरवीन नहीं कर सकते। बहरहाल ये मैटर तो अभी कोर्ट में है, तो लेट द कोर्ट डिसाइड। प्रीमेच्योर होगा कि क्या होएगा, लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़ है वो ये टोटली रिलायंस कर रहे हैं 109 के ऊपर, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। वो ये कहती है कि एक इजलास जब ऑलरेडी चल रहा था तो उसमें आपने 2-3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी डेवलपमेंट्स आपने की। एक तो आपने फौरी तौर पे एक चलते हुए इजलास, 40th सेशन चल रहा था मेरे ख्याल से, वो बजट सेशन 40th, तो उसको आपने सबसे पहले तो आपने उसको प्रोरोग कर दिया फॉर इंडेफिनेट पीरियड। आपने गैर मुय्यना मुद्दत तक उसको, ये 14 जून की बात, जी एग्जैक्टली, वो 40th सेशन चल रहा था बजट का,
तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये जो अजलास चल रहे हैं, एक तो हमने इसको कर दिया, प्रोरोग कर दिया, मतलब गैर मुय्यना मुद्दत तक बजट का इजलास है, आप प्रोरोग तो कर ही नहीं सकते थे, प्रोरोग कर दिया चलते हुए इजलास को। अच्छा, फिर इससे अगली बात ये नहीं है कि सिर्फ प्रोरोग ही कर दिया, बल्कि फिर आगे जो 41st है यानी 41वां जो इजलास था उसको समन भी कर लिया, यानी एक चलते हुए को आपने प्रोरोग कर दिया और फिर 41वां आपने तो बजट बदनीति का एलिमेंट नहीं आ गया। ये देखें, ये तो चीजें अब आप अच्छा एक यहाँ ही बताइएगा, आपको ऑर्डिनेंस किस डेट को दिया? ऑर्डिनेंस ये तो आप बेहतर समझते हैं, 14 जून ही को दिया है ऑर्डिनेंस। एग्जैक्टली आप अंदाजा लगाए ना। अच्छा राणा साहब, इसकी एक वजह ये है, आइन का आर्टिकल 89 पढ़ लें या 128 पढ़ लें, जब असेंबली का इजलास सेशन में हो तो आप ऑर्डिनेंस नहीं जारी कर सकते जी। और जो नज़र आ रहा है, जो बातें समझ में आ रही हैं, वो आप समझ सकते हैं बदनीति का एलिमेंट कैसे आ गया। यही तो चीजें वहां पर जानी है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या ऐसे कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस थे कि जिसको आपकी जाती राय क्या है, ये बताइए। मेरी जाती राय तो वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर बहुत क्लियर है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो रिलायंस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, वो तो है 109 के ऊपर, लेकिन जो आप वैलिड पॉइंट रेज कर रहे हैं वो दैट इज एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट कि देखिए, आपको कोर्ट में बेसिकली ये इस्टेब्लिश करना है कि ये जो हमने ऑर्डिनेंस जारी किया है, क्या मुहर्रकात हैं, क्या इंटेंशन है, क्या चल रहा था, क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करना पड़ा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। इसमें टाइमिंग का बड़ा इशू है, टाइमिंग बड़ी कोड होगी इसमें, अदालत में वो टाइमिंग देखी जाएगी, फिर वे जो सर्कमस्टेंशियल चीज़ें होंगी इनको देखना पड़ेगा, और फिर जो सेक्शन आप कोड कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा, और फिर ये भी देखना पड़ेगा आर्टिकल जो आप कोड कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा, और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि अगर 40वां इजलास चल रहा था तो क्या बुनियादी वजूहात थी कि जिनके ज़ेर असर या जिनकी रोशनी में जो गवर्नर ने वो चलता हुआ इजलास जो था उसको प्रोरोग कर दिया, और फिर 41वां जो इजलास है वो बुला लिया। और कमाल की बात यह है कि ये सारा कुछ जो है ये एक व्हाट्सएप के ज़रिए हो रहा था। मतलब वो जब मैं आई वॉज देयर इन पंजाब असम्बली को, जब स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनको पुकारा, जो फाइनेंस मिनिस्टर तो उनको शायद इस तरीके से नहीं कह सकते क्योंकि वो उनको जो बिज़नेस मिला है कि वो जो फाइनेंस रिलेटेड बिज़नेस है उसको डील करेंगे, सरदार अवैस लगारी साहब। तो स्पीकर साहब ने उनका 3 मरतबा नाम पुकारा। जैसे वो आए, असम्बली का अजलास जब शुरू हुआ तो स्पीकर साहब ने कहा कि जनाब आप उठिए, सरदार साहब आप बजट पेश कीजिए, बिस्मिल्लाह करें। तो वो उठे। मीनवाइल अताउल्लाह तारड़ साहब, उससे पहले उनको अताउल्लाह तारड़ साहब को एक सेशन से निकाल दिया गया था इससे पहले की सिटिंग वाले में, और उनको ये डिक्लेयर किया था कि ये स्ट्रेंजर और एलियन, तो वो नहीं बैठ सकते। ये चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब ने ये पॉइंट रेज किया था कि स्ट्रेंजर इज इन द हाउस, तो इसके ऊपर फिर उन्होंने उसको कर दिया कि आपको जाना पड़ेगा। ये भी एक थोड़ा सा वहाँ पर डेडलॉक हुआ, लेकिन बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है, तो वो भी उस वक्त मौजूद थे। यानी एक दिन उनको निकाला गया और फिर अगले दिन वो मौजूद थे, और स्पीकर साहब ने फिर 3 मरतबा उनका जो नाम है 3 मरतबा इन्वाइट किया अवैस लगारी साहब को कि आइए आप बजट पेश कीजिए। वो उठे, वो डाइस की तरफ आए भी, लेकिन कुछ PMLN के लोगों ने उनको थोड़ा सा रेजिस्टेंस उनको दी और इशारा किया कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा विस्परिंग, यानी ये व्हाट्सएप पे सारी कार्रवाई जी। फिर उस वक्त डाइस के करीब बिल्कुल थोड़ी सी विस्परिंग हुई, तो फिर जो सरदार अवैस लगारी साहब हैं उन्होंने फिर उनको बताया कि जनाब मैं आई एम सॉरी, मैं आपका बड़ा रिगार्ड करता हूँ स्पीकर साहब, लेकिन मुझे ये इतलात मिली है अभी अभी कि जो ये सेशन है इसको गवर्नर ने जो है वो प्रोरोग कर दिया। अच्छा, इससे कमाल की बात पता क्या है कि जब ये सेशन शुरू हुआ, स्पीकर के कमरे से ही अवैस लगारी साहब स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के साथ ही उस मतलब उनके ऑफिशियल जो रूम था उससे निकल रहे थे। वो फिर अपना चेयर करने के लिए, प्रिजाइड करने के लिए अपने चेयर पे बैठ गए, और वो स्टेयर्स उतर के फिर अपने जो उनकी सीट थी उसके ऊपर सरदार लगारी साहब आके बैठ गए। तो यहाँ तक अभी तक कोई पोजीशन ऐसे है नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो डेफिनेटली इजलास कंडक्ट ना होता या उसके कुछ और तरीकाकार अडॉप्ट किया जाता। तो बदनीति तो साबित होगी राणा साहब जी। मैं अर्ज वही कर रहा हूँ ना जी कि ये जो व्हाट्सएप के ऊपर फिर आपको चीज़ें मिली और फिर आपको वो फौरी तौर पर ये बताना पड़ा स्पीकर साहब को कि जनाब आई एम सॉरी कि मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन ये आ चुकी है कि जो इस वक्त का जो इजलास ये चल रहा था तो वो हमने प्रोरोग कर दिया, और हमने आगे फिर 40 जो फर्स्ट है 41वां जो इजलास है वो हमने समन कर लिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बहरहाल वो यही एक डेडलॉक था ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो सिर्फ यही मौक़िफ़ था कि आप जो चीफ सेक्रेटरी है और जो IGP है उनको आप यहाँ पर पेश करें।
क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये था कि हमें नुमाइंदों ने यानी पब्लिक ने हमें हमारा चुनाव किया है, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, तो हम ये कह रहे हैं कि जो सेक्शन 780 के तहत हमारे ख़िलाफ़ जो FIR और झूठे मुकदमात दर्ज किए गए, IGP ने वो करवाए, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो हमारी ख़वातीन के साथ उस दिन सलूक रवा रखा गया, लॉन्ग मार्च के मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, तो जो झूठे मुकदमात हमारे ऊपर किए गए, तो वो हमारे ऊपर क्यों वो मुकदमात दर्ज किए गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में IGP यहाँ पर गलत तो कोई नहीं था, देखा जाए तो प्रिविलेज है हमारे पार्लियामेंटेरियन को, लॉ प्रोवाइड करता है, उनको प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी देता है। तो अगर ये देखा जाए तो ये तो बदमाशी थी टोटल, इसमें हर्ज क्या था अगर चीफ सेक्रेटरी आ जाता, अगर IG आ जाता। यही मौक़िफ़ था स्पीकर साहब का कि वो आए आगे हमें बताएं ना, हमें बयान करें, इसमें इतनी हिचकिचाहट क्यों है। और आप जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, यानी उन्होंने मुखातब किया हमजा शहबाज को कि आप उनको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं जब ये झूठे मुकदमात हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हम मुकदमात वापस ले लेते हैं, और इन मुकदमात में वो इतनी जान भी नहीं है क्योंकि सब्सटेंशियल ग्राउंड ही नहीं है जिसके वजह ये किए गए हैं, तो फिर आप उनको बुला लें। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये तो एक बड़ी बात वजाहत के साथ आ गई कि ये इजलास गैर कानूनी है, बदनीति परमनी है, फिर एलिमेंट अगर चेन ऑफ इवेंट सामने देखे, आई डोंट थिंक सो इट्स सस्टेनेबल इन द आइज ऑफ लॉ। सिर्फ यही काम नहीं किया उन्होंने, यानी आप देखें ना कि वो वाला इजलास जो बजट के लिए बजट पास कर लिया उन्होंने, उसके बाद ये इजलास जारी क्यों रखे हुए हैं, जरा ये बताइएगा मुझे। ये देखें, इसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं। एक बड़ी वजह तो ये है कि ये जुमे वाले दिन इजलास ने कहा यह जा रहा है, मतलब जो तासुर है वो ये था कि ये जुमे वाले दिन इसने प्रोरोग हो जाना था, लेकिन कुछ लोगों ने जो है वो विस्परिंग की है, और हमजा शहबाज साहब और दीगर जो लोग हैं उन्होंने ये मतलब मिल बैठ के ये तय किया है कि शायद हमें इसको प्रोरोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उन जो पंजाब असम्बली में इजलास चल रहा है उसके साथ साथ इस इजलास को लेके जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इजलास को प्रोरोग करते हैं तो जो हमारे मतलूबा अहदाफ हैं, मतलब ये गालिब जो राय है इस वक्त जो कहा जा रहा है, जो सरगोशियाँ हैं पार्लियामेंट के अंदर की, वो ये बता रहा हूँ कि गालिब इम्कान है कि हमारे जो अहदाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हासिल करना चाह रही है शायद वो उस तरीके से हासिल ना हो, और वो सारा जो मीडिया है वो उस तरफ चला जाएगा, और ये सारे मामला फिर हम जो चाह रहे हैं इलेक्शन से पहले तक के मामला वो हम नहीं हासिल कर पाएंगे, तो इजलास जो है वो कंटिन्यू किया जाए। मुझे याद पड़ता है आपने या शाकिर ने एक ट्वीट किया था, उस्मा कारदार जो स्ट्रेंजर है वहाँ फिर रहे थे, अगर वो असेंबली का इजलास था या अताउल्लाह था, वो किस कैपेसिटी में फिर रहे थे? देखें वो कल भी मौजूद थी और ये कल भी इसके ऊपर बात हुई है। देखें कोई भी अगर कोई मेंबर हो उसको तो इख्तियार है, कॉन्स्टिट्यूशनली रूल्स ये कहते हैं कि वो ईवान में और जो असेंबली चैम्बर हैं उसमें बैठ सकते हैं, लेकिन चूंकि उस्मा कारदार साहब का जो है वो लिंकअप हैं, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो डिसीजन आया उसके बाद जो मुनहरफ अरकान थे वो उसमें फॉल किए हैं, तो अभी वो उधर से जब उनको जो वो एग्जैक्टली इसी तरह ही वो जिस गैलरी में कल बैठी हुई थी रूल्स के मुताबिक वो उस गैलरी में भी नहीं बैठ सकती, वो गेस्ट गैलरी में बैठ सकती हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने एक दो जो इजलास हैं वो हमारे साथ बैठ के ऊपर प्रेस गैलरी में उन्होंने वो सारा देखा है उसको इजलास को, लेकिन कल वो ईवान के अंदर भी हमने उनको देखा और फिर उन्होंने ऑफिशियल गैलरी में भी वो बैठी हैं, लेकिन रूल्स यही बताते हैं कि आप जो ऑफिशियल गैलरी होती है उसमें जो नॉन मेंबर, तो ये तो काफ़ी एविडेंस है, ये तो हमारे पास काफ़ी एविडेंस है जो हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि ये है बदनीति हो, ये वो नज़र आ रही है एविडेंस है। मैं वो यकीनन ट्वीट जो है वो मैं लेके जाऊंगा कोर्ट के अंदर, मैं पेश करूंगा। मुझे ज़रा वो अंदर की कहानी बताएं, वो कानून साजी क्या करना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं क्या? ज़रा कानून साजी उन्होंने कर ली है ऑलमोस्ट, जो उनका फर्स्ट फेज़ था जिसके लिए सारा मामला किया गया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का बुनियादी मकसद ये था कि जो पार्स जुडिशल पार्स जो थी वो जो असम्बली सेक्रेटरीट को और स्पेसिफिकली प्रिविलेज एक्ट एग्जैक्टली और स्पेसिफिकली जो स्पीकर जो हैं पंजाब असम्बली को उनको जो दी गई हैं तो उनको जो है वो कर्टेल किया जाए, साइलेंट किया जाए या सस्पेंड किया जाए। तो इन दैट सेंस उन्होंने कुछ 4 के करीब बिल हैं वो जो कल पास किए हैं। अच्छा मुझे यहाँ रुकिएगा, उनके पास सिंपल मेजॉरिटी तो है नहीं, ये बिल कैसे पास कर लिया? बस यही वो एक मौक़िफ़ है ना कि जो मतलब वो ये गर्दानते हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी है, और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा खुला मौक़िफ़ है कि देखेंगे अभी जब इलेक्शन ही नहीं हुए और अभी जब ये तय ही नहीं हो पाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 5 देने हैं अभी वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं उनको दे रहा, जो कि उनका राइट बनता है कि कम से कम वो तो उनको दिए जाए ना। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो उनके 5 बंदे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दे रहा, और ये जो आइंदा इलेक्शन होने जा रहा है इसके ऊपर भी अभी कोई मतलब तय नहीं हुआ कि कौन जीतेगा। तो उसके बाद फिर ये मामला लेके चलना, तो ये तो मतलब इसमें कोई दो आरा नहीं है, मतलब समझने में मुझे ये बताइएगा
ये जो भी काम कर रहे हैं, कोई थिंक टैंक तो पीछे बैठा हुआ है, वो चाहे विजिबल फोर्सेस हैं या अपना इनविजिबल फोर्सेस हैं। ये किधर लेके जाना चाहते हैं? आप बीइंग अ पाकिस्तानी क्या समझ रहे हैं ये क्या कुछ हो रहा है? यानी इस मुल्क की तबाही हो रही है यहाँ पर कि ना आप आइन की पासदारी करना चाहते हैं, ना आप कानून की पासदारी करना चाहते हैं, आप अपनी हुकूमत और वही गॉड फादर या सिटीजन माफिया आप नहीं देख रहे। ये पाकिस्तान के निज़ाम पे इतना बढ़िया सवाल है, यानी बड़ा सवाल है। ये जमहूरियत को जितना नुकसान ये खुद लोग ये जो अपने आप को जमहूरी लोग कहते हैं पहुंचा रहे हैं, इससे आप नहीं समझते इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंच रहा है? जी बिल्कुल, इसमें क्यों नहीं। ये देखिए, ये मतलब पंजाब की तारीख का एक पहला वाक़या है कि पंजाब की तारीख में 2 पैरेलल जो सेशन हैं वो चलाए जा रहे हैं, और ये सिर्फ अपनी धौंस, अपनी ईगो, अपना जो मामला है उसको फोकस किए हुए हैं। अदरवाइज़ जो पंजाब असम्बली में एक सेशन चल रहा था ऑलरेडी, उसको ज़रूरत नहीं थी जहाँ पर ये चीज़ें ले जाएगी। लेकिन सिंपल सा डेडलॉक था, उसके ऊपर अगर आईजीपी और चीफ सेक्रेटरी को पेश कर देते, लेट्स सपोज क्या होता, मतलब वहाँ पर ना तो कोई फांसी होनी थी, कुछ नहीं होना था। खाम खा आपने एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो क्राइसिस क्रिएट किया, और आपने यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, पंजाब असम्बली में जो सेशन हो रहा है इसको चलने दे, हम अपना एक मतलब नया सेटअप लगाते हैं। 1.5 इंच की मसीद, मतलब पंजाबी जी कहते हैं 1.5 इंच की मसीद। एग्जैक्टली। तो अब सवाल ये है कि पहले तो ये वजह बता दी जाए कि अगर आईजीपी ईवान में पेश नहीं हो सकता तो फिर हमें ये मानना चाहिए कि जो ईवान है वो आईजीपी से मतलब कम हैसियत का मालिक है, फिर हमें ये तो कम से कम इखलाकी तौर पे मानना चाहिए, या चीफ सेक्रेटरी जो है वो ईवान से बालातर है। बात तो सच है मगर है रुसवाई की। तो या तो फिर हम ये मान लें कि आईजीपी और चीफ सेक्रेटरी जो है वो ईवान से बालातर है, या फिर हमें ये मानना चाहिए। अच्छा, मैं प्रोग्राम खत्म करने को जा रहा हूँ, लेकिन प्रोग्राम आप ख़त्म, एक सेकंड पहले ये तो डिस्कस कर लेना कि जो स्पीकर की पावर्स थी, बेसिकली ये बुनियादी वो नुकता है जो मैं समझता हूँ कि अवाम ट्राइकॉटमी ऑफ पावर। अच्छा, आप शरारत करना चाहते हैं? ये तो वो मैं बता रहा हूँ जो कल हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो इख्तियारात थे जो कल जो हैं वो उनको ख़त्म किया गया है, कुछ जो हैं चीज़ें वो सस्पेंड की गई हैं, और लेजिस्लेशन बेसिकली मैंने जो पहले बताया कि यही बेसिकली एक मौक़िफ़ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कि किस तरीके से हमने चीज़ों को लेके चलना और क्या क्या अहदाफ उन्होंने हासिल करने हैं। अब एक जो बड़ा हदफ था वो तो उन्होंने कल अबूर कर लिया। उसमें जो स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही हैं पंजाब असम्बली के, उनके जो इख्तियारात हैं वो एक तो वो सलब किए हैं, वो ख़त्म कर दिए सर। अब वो बिल्कुल वो जो इन्होंने किया था ना लॉ डिपार्टमेंट के नीचे, अब वो बिल्कुल उसी तरह ही प्रिवेल करेगा। और ये जो उनके पास पावर्स थी, पावर्स क्या थी स्पीकर के पास? पावर्स बेसिकली बुनियादी तौर पे बड़ी ख़तरनाक पावर्स थी इस हवाले से कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको जिस तरीके से कंट्रोल किया हुआ था, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि ब्यूरोक्रेसी जो है उनका एक अपना बाबूजी लोग हैं, मतलब उनका एक अपना सारा मामला होता है। तो उस तसलसल में ब्यूरोक्रेसी को ये बात बड़ी चुभती थी कि ये कैसे मुमकिन है कि जो स्पीकर है वो हमें बुलाए और हमारी कोई भी सज़ा जो है वो तजवीज़ करे। ये एक पेनफुल बात, ये प्रिविलेज एक्ट की बात करें जहाँ सज़ा की बात की थी। और आपको याद होगा, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये जो 14 अप्रैल का इजलास था जो दोस्त मिजारी सदारत कर रहे थे, और आईजी और जब अंदर पुलिस बुला ली, उनके इस पुलिस बुलाने के इक़दाम को प्रिविलेज एक्ट की वायलेशन कहा गया, इनसे कुछ डाटा मांगा गया, ये हाई कोर्ट में आ गए थे जी। इसी तरह ही और आप इसको इस बात से भी रिलेट कर सकते हैं कि जब स्पीकर ने हमजा शहबाज और पीएमएलएन को ये कहा कि आप आईजीपी और चीफ सेक्रेटरी को यहाँ पर बुलाएं, तो वो वहाँ पर नहीं आए। इसका मतलब क्या है कि ब्यूरोक्रेसी को, मतलब जो नून लीग है उसका एक थोड़ा सा टिल्ट है और रहा है, और उन्होंने उनको थोड़ा सा मतलब देखे ना, एस्टैब्लिशमेंट का मेन हिस्सा है ब्यूरोक्रेसी। हम सिर्फ आईएसआई को डालते हैं, हालांकि एस्टैब्लिशमेंट का मेन हिस्सा है। तो इसका मतलब है तो इसी कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स आईने पाकिस्तान को रोंदते जा रहे हैं। बस इसी कॉन्टेक्स्ट में कि जब आईजीपी और चीफ सेक्रेटरी, और बात नहीं करनी, प्रोग्राम खत्म करने की जो सेक्रेटरी की पावर्स थी वो ये थी बेसिकली कि इनके पास जुडिशल पावर्स थी। स्पीकर पंजाब असम्बली के पास वो जुडिशल पावर्स ये थी कि वो ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी करने का हुक्म कर सकते हैं अगर वो ये समझें कि किसी भी लॉ मेकर का जो प्रिविलेज है वो ब्रीच हुआ है, या कोई ऐसी अगेंस्ट उनके कोई चीज़ सब्सटेंशियल ग्राउंड के ऊपर उनके पास आती है, तो वो समन कर सकते हैं और इंक्वायरी कंडक्ट करने का हुक्म दे सकते हैं, और 3 से 6 माह की उनको जो है वो सज़ा तजवीज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली उनका एक बुनियादी मौक़िफ़ था। सिर्फ स्पीकर का, कुछ इख्तियारात पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट के भी थे, लेकिन ख़ास तौर पर जो उनका टारगेट था, जो हदफ था, वो स्पीकर था, और स्पीकर के इख्तियारात जो हैं वो कल उन्होंने लेजिस्लेशन करके वो ख़त्म कर दिए हैं।
चले राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कहने को मेरे पास कुछ नहीं, बोलना मैं चाहता हूं मगर जुबान साथ नहीं देती। मैं किसको सुनाऊं ये हाल दिल, मैं किसको बताऊं ये दुखड़ा जो मेरे आईने पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। अगर हजरत कायद आज़म जिंदा होते, इवन मैं बता दूं आपको, यहाँ जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा होती, ये कभी ना बर्दाश्त करती। और ये जो लोग भी बर्दाश्त कर रहे हैं, जहां जहां बैठे बर्दाश्त कर रहे हैं, तारीख लिखी जा रही है। और पाकिस्तान की तारीख को पूरा गंदा मत करें खुदारा। आपके अपने मकासद होंगे, लेकिन इस मुल्क को जमहूरी तरीके की, जमहूरियत कोई नहीं है भाई यहाँ। ये जमहूरियत कहते हैं इसको, धौंस और धांधली, फ्रॉड। इट इज बेसिकली अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। आहदा सूरज कश्मीरी जो मेरे बिल्कुल साथ दफ्तर में, सूरज कश्मीरी साहब ने एक वक्त गुजारा है यहाँ। आपसे हर इतवार वाले दिन इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी, कोशिश करेंगे। आज कॉफ़ी नहीं है हमारे सामने अवेलेबल, लेकिन आइंदा से कॉफ़ी का सेशन भी ज़रूर हुआ करेगा। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।